जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत की थी? 1980 में प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लागू किया गया। भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया? 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया। कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त है। किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा के द्वारा। किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? प्रारंभ में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया है? फ्रांस के संविधान से। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। प्रस्तावना में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब सम्मिलित किए गए? ये सम्मिलित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा। संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। संविधान भारत की जनता में निहित है। संविधान में समाहित कौन से शब्द यह प्रदर्शित करते हैं? हम भारत के लोग यह प्रदर्शित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखे गए हैं? भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं। संविधान में दल बदल संबंधी अधिनियम किस सूची में रखे गए हैं? दल बदल 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। संविधान में 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में विषयों से संबंधी कितनी सूची हैं? 3 सूची हैं। एक संघ सूची जिसमें 99 विषय हैं, दूसरी राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं, तीसरी समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के विरोधाभास पाए जाने पर कौन सा वैध होगा?
केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। शिक्षा का विषय किस सूची से संबंधित है? शिक्षा का विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून निर्माण कब कर सकती है? जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। ये अनुच्छेद 249 में वर्णित है। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? केंद्र में। मतदान के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं? भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं। संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकारों को। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19(1) में निहित है। अनुच्छेद 21 में नागरिकों को कौन सा अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अपने अधिकारों की पालना सुनिश्चित करने अथवा अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति किसकी शरण ले सकता है? न्यायालय की शरण ले सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को खान, कारखाना आदि में कार्य करने को बाल श्रम के तहत निषेध किया गया? अनुच्छेद 24 के तहत। बेगारी प्रथा किस अनुच्छेद के तहत अवैध है? अनुच्छेद 23 के तहत अवैध है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।